वर्षे मोक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं स्वस्तनभिः व्यसेम देवहितं यदायुः दीर्घमायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्रैलोक्य संपदालेख्य समुल्लेखन वित्तये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। यामावुः सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः तां धर्मचारिणीं शंभो प्रणमामि परां शिवां। त्रिकालवंदनीय पूज्य गुरुमौली, तुम्हा सर्वांचा साक्षी स्वरूप शिवाचे स्मरण करू निरंतर हमारा जो प्रयास चल रहा है, आप तक कुछ संदेश संतों का, महान ज्ञानियों का संदेश आप तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितना हो सके इसका लेवल में लाने के लिए कुछ देरी लग रहा है। फिर भी अच्छा क्वालिटी देने के लिए हमारा मीडिया वाले लक्ष्मण राव जी भंडारे, जब हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था, शिवरात्रि कार्यक्रम जो हम कर रहे थे, 45 डेज 45 दिवस उन्होंने निरंतर लाइव बताने के लिए, जब उनका पास कुछ कैमरा का सुविधा भी नहीं था, फिर भी मोबाइल का माध्यम से उन्होंने आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश किए थे। बहुत अच्छा उनको रिस्पांस मिला। तब से लेकर के हमें उन्होंने कह रहा था कि गुरुजी, आपको ये सुविधा का माध्यम से सभी को हम संदेश दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने हमको कहा था, लेकिन उस तरफ हमने ध्यान नहीं दिए थे। फिर वो समय आ चुका है और कल नेट का जो प्रॉब्लम रहने से आपको अच्छा आपने नहीं सुन पाए। फिर भी सबका एक विचारधारा हमने सुना है। सुबह सुबह बीदर से एक भक्त ने, चंद्रकांत जी, मुझे फोन किया, अप्पा जी आपका प्रोग्राम देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उनको कहा, आपको तो मराठी नहीं आता, फिर आपको कैसा अच्छा लगता है, मैं उनको पूछा। तो उन्होंने कहा, अप्पा जी आपको देखने का, आपका दर्शन करने का एक वक्त जो मिल रहा है, इससे ज्यादा बढ़कर खुशी मुझे क्या हो सकता है। आपका भाषा का मतलब मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका दर्शन डेली हो रहा है, मैं बहुत मुझे अच्छा लग रहा रहता है। और कुछ उसका मंथन करने वाले भी रहते हैं और विज्ञान का अर्जन करने वाले भी कुछ लोग रहते हैं। इसलिए इस माध्यम से जिन्हें को जो लगता है, जो अपेक्षा व्यक्त कर रहा है, उनका माध्यम से पूर्ण होते हुए हमें बहुत खुशी लग रहा है। इस माध्यम से जो हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन डेली कुछ तो संदेश देने के लिए हम अनेक विषय लेकर के आपका सामने हम डेली आते रहते हैं। लेकिन इस वक्त इस समय पर जो आपका दिल में क्या चल रहा है, हमारा दिल में क्या चल रहा है, किसका भूख क्या है, हमको कुछ पता नहीं रहेगा। फिर भी एक बड़ा प्यास एक रहना चाहिए। वो हमारा
उद्देश्य क्या है और हमारा जीवन में क्या किए तो हमारा कल्याण होगा, हमारा जीवन में सुख शांति क्या किए तो मिलेगा, कौन सा प्रयास करने के बाद, कौन सा साधना करने के बाद ये सब कुछ हमें मिलता है, इसके बारे में हमें सबको सोचना चाहिए। इस मनुष्य जीवन में वो विचारधारा व्यक्त करने का एक महान देन आशुतोष भगवान परमपिता परमात्मा कृपा किया। परमात्मा में जब करते हैं तो अक्कमादेवी कहते हैं अंग और लिंग। अंग माना शरीर, लिंग माना परमपिता परमात्मा का वो प्रतीक, लिंग माना उनका प्रतीक है। लिंग का माध्यम से आशुतोष भगवान भोलेनाथ शंभु परमपिता परमात्मा साकार स्वरूप में गुरु महाराज का कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए मेरा सही जन्म, अक्का महादेवी का जो विचार है, मेरा सही जन्म कब होगा, कब हुआ, उसका बारे में उन्होंने कहा। उनका सही जन्म ಹುಟ್ಟಿದೇನು ಗುರುವಿನ ಹಸ್ತದೊಳಗೆ, जिस दिन मेरे प्रति गुरु ने मुझ पर कृपा किया और अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक शिव प्रभु ಪಾತಾಳದಿಂದ ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಚರಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿ ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮುಕುಟ अगम्य अगोचर अप्रतिम लिंगवे, अप्रतिम लिंगवे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, वो इतना विशाल है। सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, हजारों हजारों उनके आंखें हैं, हजारों हजारों उनका मुकुट है। इसका कहने का तात्पर्य चंद्र एक ही रहेगा लेकिन देखने वाला अनेक रहेगा। सूर्य एक ही है, देखने वाला अनेक है। अनेक सूर्य नहीं हो सकता, देखने वालों का अंक अनेक हो सकता है। वैसे ही भगवान एक ही है लेकिन उनको देखने वाला अंक अनेक है। इसलिए जिस दिन जिनका जीवन में उनका परिचय हुआ, भगवान का बारे में जब पता चला, परमपिता परमात्मा के बारे में जब पता चला, उनका ज्ञान धारा जब हमें उपदेश मिला, इसलिए उन्होंने कहते हैं ಹುಟ್ಟಿದೇನೋ ಗುರುವಿನ ಹಸ್ತದೊಳಗೆ। मेरा जन्म कब हुआ? जिस दिन गुरुजी ने मुझ पर कृपा करके हस्त मस्तक संयोग करते हुए जब लिंग प्रदान किया, तब से मेरा जन्म हुआ। ये शरीर का तो जन्म देने वाला जो माता है, लेकिन आत्मा का बारे में विचारधारा व्यक्त करने के लिए, आत्मा का जो गुण है वो निर्माण करने के लिए सदगुरु जी ने हम पर कृपा करके क्या कहेगा, कुछ गुणों का श्रृंगार करते रहेगा। गुण के बारे में विशेष ध्यान दे करके आप पर कृपा करेगा। तब जिस दिन उस गुण के बारे में पता चला, इसलिए शरीर का गुण और लिंग का गुण। लिंग का गुण कौन सा है? शरीर का गुण मतलब क्या है? शरीर का गुण क्या है? गुण के बारे में जो लिंग का गुण धारण करेगा, लिंग स्वरूप बन जाएगा, और अंग का गुण धारण करेगा, विकार में डूब जाएंगे।
निर्विकारी होने के लिए, निष्कलंक होने के लिए कुछ अच्छा गुणों का वो धारण करना है, उसका निरंतर साधना में हम लाना है। वैसा जो गुण अनेक सुविचार बताते हुए गुरु की तरफ से हमें अच्छा अच्छा गुणों का बारे में हमें मार्गदर्शन करते रहेगा। उसका मार्गदर्शन का जो व्याख्या कल और परसों 7-8 दिन तक आपने सुना है। बसवेश्वर जी का जो अनेक वचन आपने सुना है। कोई संत महान ज्ञानी अच्छा अच्छा गुणों का बारे में आपका सामने वो रखते हैं। जब तक आप वो अच्छा गुणों को धारण नहीं करेंगे तब तक परमपिता परमात्मा प्रसन्न नहीं हो सकता है। उनको प्रसन्न करने के लिए जब तक सामने वाला आदमी जो है उनका जो व्यक्तित्व उनके जैसे जब हम क्रियाचरण करते रहे तो सामने वाला आदमी हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। किस लिए प्रसन्न हुआ? उनका जो जैसा वातावरण हमने निर्माण किया, जो आदमी का मैं परसों कहा था, पति को वश करने के लिए, पत्नी को वश करने के लिए, बच्चों को वश करने के लिए, जिस आदमी को वश करने के लिए, प्राणियों को वश करने के लिए उसको प्रसन्नता देना चाहिए। जब आप उसको प्रसन्नता देते रहेंगे उसका तरफ से प्रसन्नता रिटर्न में हमके आपको मिलते रहते हैं। थोड़ा सा एक प्राणी को आप खिलाते रहो, उसको पिलाते रहो। बिल्ली को थोड़ा डेली तुम दूध डालते रहे तो आपको चिपक जाएंगे हाथ करके, राउंड मारते रहेगा, आके आपको घिसते रहेंगे, लेकिन स्पर्श करते रहेंगे। जितना आप उसको खिलाते पिलाते उतना प्यार वो करेंगे। वैसे ही मनुष्य जीवन में खिलाने से पिलाने से जितना प्रसन्न नहीं हो सकता, जितना आप उनके प्रति अच्छा भावना जागृत करते हो, अच्छा वाणी व्यक्त करते हो, तो तब वो सामने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिक भाव विभोर हो करके वो प्रसन्नता आपको दे सकता है। इसलिए जो 3-4 दिन से मैं आपका सामने वाणी का बारे में कहा था, उसका वाणी का माध्यम से जीवन में जिसका भी आचरण है वो हम बदल सकते हैं। इसलिए संसार में रहो क्या पारमार्थ में रहो, आप किधर भी गए तो वहां पर अच्छा सकाश देने के लिए, विचारधारा देने के लिए, मृदु भाषा से जब उनको हम ऐसा मार्गदर्शन करेंगे, उनसे ऐसा व्यवहार जब हम करेंगे, तब सामने वाला व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक आप जैसे हो जाएंगे। वैसे ही परमपिता परमात्मा उनको प्रसन्नता करने के लिए खुद प्रसन्नता निर्माण कर लेना पड़ेगा। इसलिए जो जो अच्छा गुण है उनका पास क्या मिलेगा, परमपिता परमात्मा का पास क्या है, आत्मा में क्या है, आत्मा का गुण क्या है, शरीर का गुण, आत्मा का गुण और परमपिता परमात्मा का गुण। आत्मा को हम प्योर बनाने का है, शरीर को प्योर तो हम रखते हैं, पानी से हम धो सकते हैं, लेकिन चमड़ा धोने से भगवान प्रसन्न होता है इस कुछ मतलब नहीं है। लेकिन शरीर शुद्धि रहने के लिए ये शरीर को हम स्वच्छ करते हैं, लेकिन आत्मा शुद्धि होने के लिए, मैं तेलुगु में हमेशा मैं कहता हूं, एक श्लोक है, आत्म शुद्धि लेनी आचार मदियेल, भांड शुद्धि लेनी पाक मदियेल, चित्त शुद्धि लेनी शिव पूजे येलरा विश्वधा विराम विनोद वेम।
आत्म का शुद्धि करने के लिए एकमेव उपाय है। जो कौन सा उपाय? आत्म शुद्धि करने के लिए आत्मशुद्धि लेने आचार मध्येला। आचार प्रथम अंग, आचार परमो धर्म, आचार परमं तपः। कल बसवेश्वर जी का वचन भी आपको कहा था मैं, मृदु वचनवे सकल जपंगळಯ್ಯ, मृदु वचनवे सकल तपंगळಯ್ಯ, सदु विनयवे सदा शिवन बलुमेय्य। विनय, प्रसन्नता, नम्रता, पवित्रता, ये सभी आत्मा को शुद्ध रखने के लिए एक साधना है। इसलिए आत्म शुद्धि लेने आचार मध्य, आचरण, आचार विचार कैसा है उनका, आचार विचार देख करके आपका पास लोग आएंगे, आपका बात सुनेंगे। जिनका गांव में आचरण अच्छा है उसके प्रति सभी लोगों का एक प्रकार का विश्वास रहता है। जिस व्यक्ति को, जिनका जीवन में आचरण शुद्ध नहीं रहेगा, उनका विश्वास कोई नहीं करेगा। विश्वास करने के लिए, विश्वास पात्र होने के लिए कुछ लोग नाटक भी करके विश्वास को व्यक्त करने का, विश्वास को पैदा करने का कोशिश करते हैं। मैंने सुना है जब नया नया संबंध जोड़ते हैं तो तब इतना अच्छा बेहतरीन वो नाटक व्यक्त करेगा आपका सामने, आपको लगता नहीं है अंदर एक है और बाहर एक है। इतना उनको लोगों का दिल जीतने का जो काम करने का जो प्रयास करता है, और डुप्लीकेट व्यवहार, डुप्लीकेट सोना चांदी वगैरह धारण करके एक शादी करने के लिए एक बच्चा आया हुआ था। मेरा जम गया। कैसा जमे आपका शादी? कुछ तो मैं नाटक किया। क्या नाटक किया बोलो? देखो आप ऑलराउंडर आदमी, मैं सत्य बात नहीं करता, हमेशा झूठ बात करने वाला, मेरा आदत तो बहुत खराब है। लेकिन ये सब सुनते हुए कुछ दिन नाटक करने का एक इरादा मेरा दिल में पैदा हो गया। फिर क्या नाटक किया तुमने? मैंने संकल्प किया, आपका पास आकर के एक संकल्प लिया, गुरुजी आपसे मैं एक विनंती करता हूं, आज से मैं अंदर से नहीं बात कर रहा था, लेकिन मैं मुंह से बात कर रहा था, मैं पेट से बात नहीं कर रहा था। इसका अर्थ कुछ दिन के लिए मैं करने वाला हूं, ऐसा सोच करके वो बच्चे ने मेरे पास आ गया। उनको मैंने एक रुद्राक्ष धारण किया और रुद्राक्ष धारण करके जाके सभी गांव वालों लोगों को कहने लगा, गुरुजी का पास गया हुआ था, मैं बहुत अच्छा रहने का संकल्प लिया हूं, आज से मैं सभी त्याग दिया है, मैं गंदा काम नहीं करूंगा, आज से बहुत अच्छा रहूंगा, सबका दिल मैं जीतूंगा, अच्छा बोल व्यक्त करूंगा, अच्छा वाणी मेरा मुंह से निकलेंगे, अच्छा दृष्टि मैं व्यक्त करूंगा, मैं अनाचरण नहीं कर सकता हूं, मैं आचार विचार से मैं रहने का विचार किया। लोगों ने उनके ऊपर विश्वास तो किया, लेकिन एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 3 दिन का नहीं है, ऐसे 3-4 महीना व्यतीत होने के बाद पता चला बहुत बच्चा खराब था, लेकिन गुरुजी का पास जाने के बाद एक अच्छा मार्ग पे वो बच्चा जा रहा है, उसका चाल चलन बहुत सुधर गया, ऐसा लोगों ने हवा फैला दी, जो बात भी सही थी। जब उनका एंगेजमेंट होने के बाद मेरा पास आके मिला,
अपा जी आपका आशीर्वाद से मेरा एंगेजमेंट हो गया, बहुत अच्छा हुआ बेटा, फिर क्या इरादा चल रहा है शादी करके और गड़बड़ करने का इरादा चल रहा है क्या? ऐसा मैंने उनको कहा। नहीं 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 नहीं, मैं 3-4 महीने में ऐसा अनुभव किया, जो जो बड़े बड़े लोग मेरा पास नहीं आते थे, बड़े बड़े लोग आकर के मेरा मार्गदर्शन उन्हें पूछ रहे कैसा रहना चाहिए, मुझको पूछ रहे। जब से मुझे ऐसा लगा है अच्छा मार्ग पर जाने से कितना लोग हम पर विश्वास करते हैं, नहीं तो ऐसा विश्वनाथ का विश्वास पैदा करने के लिए अंदर एक बात और बाहर एक बात रहे तो विश्वनाथ कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। बाहर का लोगों को तुम कुछ नाटक करके तुम बता सकते हो, लेकिन भगवान परमपिता परमात्मा को आप नाटक करके नहीं बता सकते। इसलिए पूजा पाठ करना है तो लोगों को देखने के लिए पूजा करना, लोगों को प्रसन्न करने के लिए, उनका प्रदर्शन करने के लिए पूजा पाठ करते रहना, भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एकांतवास। जब तक लोग का नजर में हम कर्म करते रहे तो तब तक भगवान प्रसन्न नहीं हो सकता। जब भगवान प्रसन्न करने के लिए लोगों को नजर से हम थोड़ा सा दूर हटके एकांत में जाना पड़ेगा। प्रसन्नता ध्यान पूर्वक अंतःकरण से उनका प्रेम भाव से सदा प्रेम युक्त होकर के आनंद का आंसू आना चाहिए। एकांत में बैठ के उनका जब ध्यान आता है तब आनंद का अश्रु बहना चाहिए। ऐसे जब हमारा आचरण चलेगा और अच्छा आचरण हमारा रहेगा तब ऑटोमेटिक आत्मा को खुशी मिलते रहेंगे। इसलिए वेमन कवि बहुत सुंदर उन्होंने कहा, आत्मा शुद्धि लेने आचार मदेला। जो आत्मा को हम क्लियरिटी करने का है, शरीर तक क्लियरिटी तो करने का विधि विधान तो है, लेकिन आत्मा क्लियरिटी होने के लिए क्या विधान बता दिया? गुरुजनों का अच्छे अच्छे बातें सुनना है, भगवान का याद करना है, उनका स्मरण करना है, उनका ध्यान करना है, तब पाप कटते रहेंगे। दान करने से पाप नहीं कटेगा, लेकिन जब स्मरण करने से, याद करने से हमारा किया हुआ जो पाप है वो कटते रहेंगे। जितना जितना आप एक रूप होते रहेंगे तब तक अब तक किया हुआ जो पाप कर्म है और संचित कर्म, आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म, त्रिविध कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, आगामी कर्म, ये त्रिविध कर्म नाश होने के लिए गुरु का वाणी सुनना है, संतों का वाणी सुनना है और वचन साहित्य, परम रहस्य ग्रंथ, भगवत गीता, जो जो अच्छा अच्छा मार्ग हमको बता रहा है वेद शास्त्र में, जो हमके मार्ग दिया, मार्ग बताते हुए जो कहा है, वैसे हम जीवन व्यतीत किए तो ऑटोमेटिक ये आत्मा क्लियरिटी होती रहेगा। ऐसा क्लियरिटी, इतना स्वच्छता, इतना शुद्धि जब इसका आत्मा के प्रति मिलते रहे तो ऑटोमेटिक सुख, शांति, पावित्र्य सब कुछ आपको दिखाई देगा। सुख शांति जब आपको मिलता है तो बाहर का दुनिया में क्यों ढूंढते हो? ढूंढने का प्रयास भी नहीं करते हैं। इसीलिए देखिए अनेक साधु संत सन्यासी कैसा रहते हो लोग, हमारा पास सब कुछ रहते हुए हम कभी कभी प्रश्न
परेशान रहते, लेकिन उनका पास कुछ भी नहीं रहते हुए भी वो खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं। इसका मतलब क्या है? एक छोटा सा आपको मैं उदाहरण रखना चाहता हूं। एक लकड़हार लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल में जाता था, और वहां पे एक महान योगी संत ध्यानस्थ बैठा हुआ था, और जाते समय और आते समय वो गुरुजी का दर्शन करके जाता था। एक दिन अचानक ध्यानस्थ योगी वो लकड़हार को देखा, बोला कैसा चल रहा है आपका व्यवहार? क्या स्वामी जी, महात्मन, मैं तो बहुत परेशान हूं, डेली लकड़ी तोड़ना पड़ता है और बाजार में ले जाके बेचना पड़ेगा, और दिन भर प्रयास करके जितना हम सोचते उतना पैसे भी नहीं मिल पाता, बहुत मैं परेशान हूं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। गुरुजी ने कहा ऐसा मत करो, और 1 किलोमीटर तुम आगे चले जाओ। 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद तुझे क्या मिलेगा? चंदन का लकड़ी मिलेगा। थोड़ा सा ही चंदन का लकड़ी आप लेकर के जब व्यापार करेंगे तो आपको भरपूर ज्यादा से ज्यादा पैसा आप कमाई कर सकते हैं। उन्होंने वैसे ही किया, लकड़ी तोड़ने लगा। कुछ थोड़े थोड़े लकड़ी में उनका जीवन व्यतीत हो रहा था, और कुछ दिन के बाद और एक बार दृष्टि वो लकड़हार का ऊपर उनका दृष्टि गिरा। अब कैसा चल रहा है आपका? कुछ नहीं, पहले से थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना मुझे खुशी नहीं मिल पा रहा। जितना आनंद मैं चाहता था वो उतना आनंद मैं नहीं उठा पा रहा हूं। ठीक है, आप क्या करो, और थोड़ा तुम आगे चले जाओ। आगे चले जाने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? चांदी का कुछ पहाड़ मिलेगा। जितना हो सकता है उतना आप चांदी बेचकर तुम संसार में आनंद उठा पाते हो। और कुछ दिन के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर भी आकर के वो गुरुजी को नतमस्तक हुआ। अब कैसा चल रहा है आपका? नहीं, चांदी तो मिल रहा है, लेकिन सोने के बारे में मैं विचार कर रहा हूं। और थोड़ा आगे गए तो तुझे क्या मिलेगा? सोना भी मिलेगा। सोना भी बेचने लगा, फिर भी उसको समाधान नहीं हुआ। बाद में आकर के उनको दर्शन किया। अभी आपका हाल क्या चल रहा है? हाल तो अभी तो बेहाल हो गए। मैं कितना क्या कुछ किए तो भी मुझे सुख शांति का एहसास, जो आनंद का जो क्षण मैं लेना चाहता हूं वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। तब गुरुजी ने उनको कहा, सुवर्ण कहाँ मिलेगा, चांदी कहाँ मिलेगा, हीरा कहाँ मिलेगा, चंदन का लकड़ी कहाँ मिलेगा, मुझे सब कुछ पता है। पता रहते हुए भी उसका पीछे मैं क्यों भाग रहा हूँ? मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ? इसका मतलब क्या आपने सोचा है? हाँ, वही गुरुजी, वही मेरा ध्यान पे आया हुआ था। इतना आपको मालूम रहते हुए भी इसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हो, इसका जंगल पे आप बैठे हुए ध्यान कर रहे हो। तब उन्होंने कहा, देखो, जितना सुविधा इस दुनिया में भगवान का कृपा से जो हो रहा है, जहां पर सुख सुविधा ज्यादा है वहां पर शांति नहीं है, जहां पर शांति है वहां पर सुविधा नहीं है। इसलिए जो आनंद है, परम आनंद है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, परम सुख जो है आत्मा के प्रति है।
परमपिता परमात्मा का प्रति है। जब आपका ध्यान आत्मा का प्रति रहेगा तब आपको आनंद का अनुभूति होती रहेगी। बुद्ध सो रहा था, मैं कहता हूं, अचानक ध्यान पे आ गया, बुद्ध सो रहा था। कभी भी वो जागृत अवस्था में रहते थे बुद्ध भगवान, गहरी नींद कभी भी नहीं करता था। तब आनंद ने पूछा, आप कभी भी जागृत अवस्था में रहते हो भगवान, इसका मतलब क्या है? बसवेश्वर जी की एक वचन है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था में तू ही तू है, कुछ भी नहीं, मत्तोंदो अरिय नैया, दूसरा मैं जानता ही नहीं हूं। आज जागरण में, स्वप्न में, सुसुप्ति में आप निरंतर मेरे पास मौजूद है। वैसे ही बुद्ध ने कहा, मैं तो जो आदमी के पास बड़ा रकम रहे तो आदमी रात तमाम सोता नहीं है, मुझे ऐसा गठोड़ा, ऐसा निधि मुझे मिल चुका है, शांति का निधि, वो निधि पा करके मुझे नींद कैसा आ सकता है? मैं निरंतर इसलिए जागृत अवस्था में रहता हूं। कहने का तात्पर्य, जो खोज हमने खोज रहे, वो खोज हम जो ढूंढ रहे संसार में, सुख ढूंढ रहे, जहां पे वो वस्तु नहीं है वहां पर हम ढूंढ रहे। इसलिए ढूंढना है तो ऐसा ढूंढो, आचार मार्ग पर आकर के धारण करते हुए आपका आचरण पावरफुल हो जाएगा, तब ऑटोमेटिक आनंद का अनुभूति, क्लियरिटी होते रहेंगे। आपको कह रहा था, जो बच्चे ने कहा, जो एंगेजमेंट हुआ, बच्चे ने, गुरुजी इतना आनंद मिला है, लेकिन इसके बाद भी मैं ये रास्ता छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तक आपका इसका परिचय नहीं होगा तब तक वो अच्छा मार्ग पे आप नहीं आ सकते हो। एक बार छोड़े तो छूटे, नहीं छोड़े तो कहां छूटेगा। ऐसा अनेक विचारधारा आपने, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं, गुरुजी कुछ तो हिंदी में बात कर दीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं तेलुगु में, कुछ लोगों का इरादा है कन्नड़ में, लेकिन कुछ लोगों का इरादा है आप कौन सा भी भाषा बोले तो भी चलेगा, लेकिन हमारा मोबाइल का सामने लाइव का माध्यम से आप सामने आ गए तो आपका बात सुनो या ना सुनो, लेकिन आपका दर्शन तो हो रहा है। इसका जो खुशी जो आपने व्यक्त किया, इसका माध्यम से आपका हमारा कुछ परिचय हो रहा है। बहुत लोगों ने, परसों का जो कार्यक्रम, मैं लक्ष्मण राव जी को पूछा कितना लोग इसका ये वीडियो देख चुका है। आपा जी, बहुत लोगों ने लाइक भी किया, शेयर भी किया। उसके साथ साथ अभी तक 24 तास के अंदर 13-14 लोग वो वीडियो देख चुके हैं। मुझे बहुत आनंद हुआ, इस माध्यम से आप तक मैं सेवा कर सक रहा हूँ। मेरा जो कर्तव्य का परिपालन मैं कर रहा हूँ, इसका कर्तव्य का परिपालन करने के लिए परमपिता परमात्मा आशुतोष भगवान भोलेनाथ आपका जीवन में, हमारा ही जीवन में निरंतर कांटेक्ट रहने का जो समय भगवान का तरफ से हमें मिलना चाहिए, ऐसा याचना करते हुए, प्रार्थना करते हुए आपका सबका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। ओम शांति। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।